अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में व्यास ने 2 ही बात बताई है। परोपकारः पुण्याय, परोपकार से पुण्य होता है। पापाय परपीडनम, दूसरों को तकलीफ देने से पाप होता है। सीधा साधारण सा अर्थ। इसके माने सभी धर्म ने पुण्य ही करना सिखाया है, दूसरों का भला करने में। दूसरों का बुरा हम कदापि न सोचें। यदि हम अपना उद्धार चाहते हैं तो हमें दूसरों का उद्धार करना पड़ेगा। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमको दूसरों को सुख देना सीखना होगा। किसान को गेहूं चाहिए तो गेहूं बोता है, धान चाहिए तो धान बोता है, आम चाहिए तो आम का पेड़ लगाता है, अमरूद चाहिए तो अमरूद का पेड़ लगाता है। तो हमको सुख चाहिए तो सुख ही बोना पड़ेगा। जो बोएंगे वही काटेंगे। ये बात सीधा समझ में आती है। इसलिए अगर आप बुराई किसी का कर रहे हैं तो आप बुराई बो रहे हैं, बुराई की खेती कर रहे हैं, तो बुरा फल होगा उसका, आपको बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि आप अपना हित चाहते हैं तो आप दूसरों का हित। भगवान ने कैसा संबंध जोड़ा है। दूसरों का भलाई करेंगे तो आपका भला होगा, और दूसरों की बुराई करेंगे तो इस बहाने सबका भला हो रहा है। भगवान ने ऐसा रास्ता दिखाया, सबका भला। मैंने आप दूसरों का भला करेंगे तो उसका भला होगा, सबका भला होगा, और साथ में आपका भी भला होगा। अब बुरा करेंगे तो जिसके साथ करेंगे वो तकलीफ में रहेगा, और आपको भी आखिरी में उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मा अपराध वृक्षाणाम फलानि एतानि देहिनाम। रोग शोक परिताप बंधन और व्यसन, जितने तरह के दुख हैं, आत्मा अपराध वृक्षाणाम, हम जो अपराध करते हैं उसी का वृक्ष का फल होता है। जो कुछ भी हम बुरा काम करते हैं वही बीज बो दिए, वो कुछ दिन के बाद वृक्ष बनेगा और उसमें बुराई का फल बुरा होगा। इसलिए थोड़ा दिन लगता है। हम कांटे का पेड़ लगाएंगे तो तुरंत कांटा नहीं निकलेगा, कुछ दिन के बाद फलेगा फूलेगा, कांटा निकलेगा। यही सिस्टम है। इसलिए हम सोचते हैं जो बुरा करता है उसका तुरंत भगवान क्यों नहीं बुरा करते हैं। तो परहित सहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के भला करने के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरे का बुराई करने, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को तकलीफ देने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। इसके माने सारे धर्म हमें सिखाते हैं पुण्य करना, और उसके बहाने लोग हमको समझाते हैं कि दूसरों का भला करो। और इसी में वसुधैव कुटुंबकम भी आ जाता है। सारे धरती के लोगों का हम भला करेंगे, क्या सोचकर कि ये सब हमारे परिवार हैं, हमारे घर के लोग हैं। जय हिंद, जय भारत।